हेलो राहुल। यार तेरे पास टाइम है क्या? यार कल मेरा स्पीकिंग का टेस्ट एग्जाम में। हाँ यार, थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस करा देना। क्या टाइम नहीं तेरे पास? अरे यार, अब पता नहीं कैसे करूँगा मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस। बहन, एक काम कर दे। क्या? मेरी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा दे थोड़ी सी। तुझे तो आती है ना इंग्लिश बोलना, तो मेरी प्रैक्टिस करा दे प्लीज़। हाँ, कल मेरा वाइवा है ना इंस्टीट्यूट में, तो मैं कैसे बोलूँगा? करा दे मेरी प्रैक्टिस प्लीज़। तेरे पास भी टाइम नहीं है। अरे यार। हाँ मम्मी, आया। अरे मम्मी, बार बार परेशान मत करो। कल मेरा एक तो वाया में वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। अकेले कैसे करूँगा मैं प्रैक्टिस? कोई तो है नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ नहीं तो बस लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करा दिया मुझे फार्मा कहीं। कैसे प्रैक्टिस करूँगा मैं? सब में भी नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है आपके लाइफ में, आप एक लैंग्वेज स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, इवन आपके फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ उस लैंग्वेज में बात कर सके, स्पीकिंग कर सके, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, या आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है जो आपकी हेल्प करे स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में, तो ये वीडियो ये वीडियो आज आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए और फिर देखिए आप किस तरह से अकेले खुद घर पर बिना किसी की हेल्प के, बिना फ्रेंड्स की हेल्प के, बिना सिस्टर्स की हेल्प के, बिना मम्मा की हेल्प के, बिना पापा की हेल्प के, बिना किसी भी पर्सन के हेल्प के अकेले खुद अपने दम पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, या फिर आप स्पेनिश सीख रहे हो, या फिर आप फ्रेंच सीख रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता और मेरे साथ ये सिचुएशन होती, तो मैं क्या करता, आप वो सुनिए। आइडिया नंबर वन जो मैं अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ में, और जो मैं अप्लाई करता हूं, आज भी अप्लाई करता हूं किसी भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आइडिया नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर पर हूं। ठीक है, तो घर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, ट्यूबलाइट, बेड, किचन, रेफ्रिजरेटर, एक्स वाई जेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं क्या करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में लंबे से लंबा टॉपिक बोलने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा। किस लैंग्वेज में? जिस लैंग्वेज को मैं सीख रहा हूँ। हाँ, ये है कि मुझे टॉपिक बोलने के लिए उन चीज़ों से जुड़े हुए मीनिंग्स और वोकैबुलरीज याद करनी पड़ेंगी। वो तो हमें हमेशा याद करनी पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर टॉपिक बोलना है तो याद तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हर एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूंगा उसके बारे में, जितनी भी मुझे नॉलेज है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आइडिया नंबर टू, आइडिया नंबर टू जो मैं अप्लाई करूंगा। अब जैसे कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बस में ट्रेवल करता हूँ, या कार में ट्रेवल करता हूँ, या स्कूटी चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, या फिर मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ। यहाँ से मैं अपने गाँव जाता हूँ या गाँव से यहाँ अपने घर आता हूँ। ठीक है, तो रास्ते में जाते समय और वहाँ से आते समय, ट्रेवलिंग के टाइम हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने उस ट्रेन, मेट्रो या बस के अंदर भी और बाहर भी। सभी व्यक्ति, जो पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, पैसेंजर्स, उन सभी की एक्टिविटीज देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं बस से विंडो से बाहर, या मेट्रो में जब बैठे होते हैं हम क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उन सभी चीजों को मैं उस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूंगा जिस लैंग्वेज की मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है जिस लैंग्वेज में। तो उन सभी चीजों को मैं अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता हूं, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूं। अब मैं बात करता हूं आइडिया नंबर थ्री। आइडिया नंबर थ्री,
आइडिया नंबर 3 में क्या अप्लाई करता हूँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. इट्स, यू कैन से इट्स एन इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन और इट्स अ फेक कॉन्वर्सेशन विच आई डू, यानी कि मैं अप्लाई करता हूँ. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोचिंग में हूँ और कोचिंग की क्लास खत्म हुई. मैंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में ईयरफोन लगाया और फ़ोन पॉकेट में रखा और ईयरफोन मैंने लगा लिए अपने कानों में. उसके बाद अब मैं कोचिंग से घर आ रहा हूँ. अब रास्ते में क्या होगा, मैंने ईयरफोन लगा रखा है और मैं सुन नहीं रहा हूँ, कुछ भी गाने नहीं चलाने हैं. ठीक है. अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे मैं अपनी मदर टंग में बात करता हूँ, यानी कि मैं हिंदी मेरी मदर टंग है तो हिंदी में मैं कैसे बात करता हूँ फ्रेंड से, तो मैं उसी तरह से उस लैंग्वेज में बात करता हूँ जिस लैंग्वेज की मुझे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. और सिर्फ मैं वो डायलॉग बोलता हूँ जो डायलॉग मुझे बोलने हैं, और जो डायलॉग मेरे फ्रेंड्स के हैं उनको मैं अपने ब्रेन में सोचता हूँ कि वो जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मेरे फ्रेंड क्या आंसर दे रहा है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैं इंग्लिश में कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. ईयरफोन लगा हुआ है कान में और मैं चल रहा हूँ. हाय राहुल, हाउ आर यू? वेरी गुड. वेयर आर यू नाउ? आर यू एट होम? Okay, so I'm coming at your home. I have finished my coaching classes. So I'm coming at your home and I need the book of grammar, English grammar book. Yes, that blue one color. Yes, which is in blue color. So I need that book because I need to prepare one essay from that. Yes, and I need to do some grammatical structure also from that book. So can you please give me? Yes, I will reach in your home in 10 minutes. All right, fine. ओके, सो लाइक दिस आई प्रैक्टिस इन इंग्लिश. अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि मैं स्पेनिश में कैसे प्रैक्टिस करता हूँ इसी कॉन्वर्सेशन की. ठीक है. Hola Rahul, ¿cómo estás? Estoy también muy bien. ¿Dónde está ahorita? ¿En casa? Bueno, está bien, entonces yo voy a venir a su casa. ¿Cuándo? En 10 minutos. Claro, sí, yo necesito un libro de usted. Sí, el libro de gramática. Gramática en color azul. Sí, mismo libro. Claro, está bien. Espere para mí, por favor. Yo voy a venir en su casa dentro de 10 minutos. Claro, está bien. Adiós. Hasta luego. तो इस तरह से मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड से. इमेजिन करता हूँ कि हाँ मेरा फ्रेंड उस लाइन पर है, उस सेकंड साइड है लाइन पे फोन पर, और मैं एक साइड से अपने डायलॉग्स बोल रहा हूँ. अपने फ्रेंड्स के डायलॉग सिर्फ मैं माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ. नाउ द टेक्निक नंबर 4. टेक्निक नंबर 4. टेक्निक नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक लिखा. अब मैं क्या करता हूँ, उस टॉपिक को लिखने के बाद एक बार तो मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ लेता हूँ. ठीक है. फिर उसको आइडियाज को समझता हूँ कि टॉपिक में मैंने क्या लिखा है, क्योंकि वो टॉपिक मेरा ही लिखा हुआ है तो मैं उसको थोड़ी सी लाइन बुलेट पॉइंट बनाता हूँ अपने माइंड में. फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है टेलीविजन के बारे में. ठीक है, मैंने लिख लिया सब कुछ. तो अब मैंने टेलीविजन उसको पढ़ लिया, मैंने टॉपिक क्या लिखा है, फिर उसके बुलेट पॉइंट मैंने याद कर लिए, थोड़ा सा माइंड में बुलेट पॉइंट बना लिए कि हाँ पहले टीवी क्या है उसके बारे में बोलूँगा. टीवी, मेरे घर पे टीवी है या नहीं है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलूँगा. ठीक है. और टीवी कहाँ से खरीदते हैं ये चीज़ बोलूँगा. इस तरह के मैं बुलेट पॉइंट बना लेता हूँ. उन चीज़ों को मैं फिर अपनी उस लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता हूँ जो लैंग्वेज में सीख रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में मुझे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. इस तरह से मैं हर टॉपिक की प्रैक्टिस करता हूँ. बहुत सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक को मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता रहता हूँ. और कुछ दिनों तक ऐसे करते हैबिट बन जाती है और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती. तो ये तो हो गया आइडिया नंबर 4. अब मैं बात करता हूँ आइडिया नंबर 5 की. आइडिया नंबर 5, आपने देखा होगा
जो हमारे फिल्म सिटी के एक्टर और एक्ट्रेस जो होते हैं, और या फिर हमारे और सेलिब्रिटीज जो होते हैं जिनको कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? क्या उनके पास कोई प्रैक्टिस के लिए होता है? क्योंकि उनको तो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट मिलती है मूवी की, अब वो डायलॉग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने, यानी कि शीशे के सामने। उनके घर पे एक मिरर होता है, मेरे घर पे भी है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मिरर के सामने आपको ऐसे खड़े हो जाना है, और आप मिरर में, अब आपके सामने एक व्यक्ति और आता है जो कि आप खुद हैं, ठीक है? तो यानी कि आप अकेले नहीं, एक तो आप हैं, और एक दूसरा व्यक्ति आप एक और है जो आप अपने उस शीशे में देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि अब आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उस चीज़ के बारे में शीशे के सामने खुद को देखकर, जो आपका फेस है जो शीशे में दिख रहा है उसको देखकर आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करिए। कुछ स्टार्टिंग में होगा, आप थोड़ी देर बोलेंगे, 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे करके जब डेली डेली आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, एक दिन आप लंबा टॉपिक भी बोल पाएंगे, और आपको किसी पार्टनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं एक और आइडिया की। नेक्स्ट आइडिया, जो नेक्स्ट आइडिया है वो मैं कैसे अप्लाई करता हूं। मूवीज वगैरह तो आप सभी देखते हैं, टीवी सीरियल्स आप सभी देखते हैं, बुक्स भी पढ़ते होंगे, ठीक है? या स्कूल जाते हैं, टीचर्स ने हमें कोई स्टोरी सुनाई, इस टीचर ने कुछ पढ़ाया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ क्लास में, या मैंने कोई चीज़ कोई भी स्टोरी बुक में पढ़ी, या कोई भी बुक पढ़ी मैंने, ठीक है, और मैंने कोई मूवी देखी, अब मैं क्या करता हूँ, उनकी स्टोरीज को पहले मैं प्रेजेंट में डिस्क्राइब करता हूँ, फिर उसी स्टोरी को मैं पास्ट में डिस्क्राइब करता हूँ, फिर उसी स्टोरी को मैं फ्यूचर में डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर ये स्टोरी पास्ट में बनाई जाए तो कैसे होगी, प्रेजेंट में कैसे होगी, और फ्यूचर में कैसे होगी। और आपको पता है कितनी सारी मूवीज हैं, और मूवीज देखना तो सभी को पसंद है, बुक पढ़ना भी बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत अच्छी हैबिट होती है, आप भी बुक पढ़ा कीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो इसके साथ साथ अब क्या होता है कि हमारे पास अनलिमिटेड बुक्स हैं, अनलिमिटेड मूवीज हैं, और मूवी हम देखते रहते हैं, कभी एंटरटेनमेंट के लिए तो कभी कुछ सीखने के लिए, जैसे कि मोटिवेशनल मूवीज होती हैं, उनसे सीखने के लिए मूवीज देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना तो कभी मूवीज़ ख़त्म होंगी, ना तो कभी बुक्स ख़त्म होने वाली हैं, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा अकेले बोलने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा अपनी इस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए, ताकि मुझे किसी भी अदर व्यक्ति की जरूरत ना पड़े अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो hope so that everybody has watched this video and understood the ideas which I have applied in my life and I have improved. And believe me, I can speak English and Spanish and Hindi, that's our mother tongue. So English and Spanish, both the languages I have learned with the same ideas which I have shared now with you. And believe me, if my teacher told me, अगर मेरे टीचर ने मुझे बोला है कि आपका कोर्स जो है लैंग्वेज का कोर्स 1 ईयर का है या फिर 6 मंथ्स का है, तो उस कोर्स को मैंने टाइम से पहले ही पूरा कर लिया है, सिर्फ इन्हीं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके। और अगर आप इन्हीं आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, आप चाहे कितने वीक हो, अगर 1 वीक तक आप कंटिन्यूसली इन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो 1 वीक के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रेस कर दीजिए हमारे चैनल को के बेल आइकन को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रेस कर दीजिए उस बेल आइकन को जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं इस तरह की, तो आपको अच्छी सी वीडियो मिल जाए और आप सीख सकें, ठीक है? इसके अलावा हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर, पंकज कुमार ब्लॉग्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं पंकज कुमार ब्लॉग्स, वहाँ पे मेरी फोटो लगी हुई है, तो वहाँ पे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो वहाँ पे देखिए मैंने कुछ पोएम्स अपलोड कर रखी हैं, सेल्फ रिटन पोएम्स हैं वो सभी से, तो वहाँ पे जाइए, कुछ आइडियाज़ हैं, तो इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी,
ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।